2 दिवस इंडिया आघाडीच्या बैठकांचं सत्र मुंबईच्या ग्रँड हयातमध्ये होणार आहे। आपल्यासोबत प्रियंका चतुर्वेदी आहेत, राज्यसभेच्या खासदार आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। किती एक्साइटेड आहात तुम्ही सुद्धा? बैठका होत आहेत, संपूर्ण देशातून विरोधी पक्ष एकवटलेला आहे, काही जे आले नाही ते पण येण्याची इच्छा व्यक्त करतायत। त्यांना इन्व्हिटेशन मिळणार आहे का? त्यांना सुद्धा बोलवलं जाणार आहे का? काय म्हणाल? इन्विटेशन जो भी जनता के साथ काम करेगा हम उनको इनवाइट करेंगे। जो और लोग इसलिए जुड़ना चाहते हैं, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 38 जो यूपीए के एनडीए के साथ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, क्योंकि जनता का प्रतिसाद हमारे साथ बढ़ रहा है। तो एक्साइटमेंट तुम्ही पण बघत आहे कि कितना एक्साइटमेंट है कि लोग हम पहला एक शहर है जहाँ पे अलायंस मीटिंग हो रही है, जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है। पटना में सरकार थी, कर्नाटका में सरकार थी। आज हम मुंबई से डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री जो होंगे वो इंडिया अलायंस के होंगे। रोक सको तो रोक लो। लेकिन कौन होंगे इस पर कुछ अभी डिस्कशन हुआ है? जनता को नहीं है। जनता की टेंशन कौन प्रधानमंत्री है वो उससे ज़्यादा कौन जनता की बात कर रहा है उसमें है। कौन जन की बात कर रहा है और कौन मन की बात कर रहा है। आज 9 साल लग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनको उनकी बहनों की आंख में आंसू दिखे। 450 का सिलेंडर पे छाती पीटते थे, 1100 तक आ गया, उनके आंख में दर्द तक नहीं दिखता था। आज हमने मजबूर तो किया, तो उसी में हमारी खुशी है कि जनता के मुद्दों को आप समझेंगे और जनता की आवाज़ को प्रखरता से रखेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी, और वो हम कॉन्फिडेंट है हम जुड़ेंगे। और प्रधानमंत्री भी जो देश से जुड़ा होगा, जो इंडिया को जोड़ेगा, जो सबको आगे जनता को आगे रखेगा, वही बनेगा। एक जो टीका टिप्पणी यहाँ के नेता कर रहे हैं महाराष्ट्र में खास तौर पे कि इंडिया लाइन जो है वो बिना बारूद का बम है, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। ये कौन कह रहा है? चंद्रशेखर बावनकुळे। हाँ, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद ने सत्ता किस तरीके से ली है, बेशर्मी से ली है, डरपोक बनकर लिया है। हिम्मत होती तो डंके की चोट पे चुनाव कर लेकर बनाते अपनी सरकार। क्या किया? पार्टी को तोड़ने का काम किया। सबसे भ्रष्टाचार कौन? अजीत पवार का नाम ले लेकर प्रधानमंत्री का गला सूख जाता था, सबसे पहले उनको बगल में लिया। तो ये लोग वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, हारे हुए हैं, और आने वाले समय में अपने अपने घरों में बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र से गद्दारी की है। इंडिया अलायंस जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगा, और लोगों में किस तरीके का माहौल आपको देखने मिल रहा है जब आप बाहर जाते हैं? तो माहौल तो यही है कि जनता के बीच में सवाल है कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है जितना खर्चा होता है। हमारे पास रोज़गार नहीं है, उससे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे पास एजुकेशन के माध्यम नहीं है, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, इतना महंगा हमारा रहने करने का काम हो गया है। महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, शेतकरियों का सम्मान नहीं होता है। आपने देखा होगा किस तरीके से मंत्रालय में कल प्रोटेस्ट हो रहा था। किसी को तकलीफ हुई क्या? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को दर्द हुआ? ये अजीत पवार जी तो वो है जिन्होंने कहा था कि मैं खुद मुँह दूँ। ये इस तरीके की भाषा वाले लोग आज सत्ता बनाए हुए हैं, उनका मैं क्या कहूँ? परिवारवाद बहुत है महाविकास आघाड़ी में और इंडिया अलायंस में। मोदी कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम सारे नए चेहरे देंगे जो काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और इसके विपरीत इंडिया आघाड़ी में सब लोग हैं। इसको कैसे काउंटर करेंगे? आप कन्याकुमारी से शुरू करिए, इनके अलायंस पार्टनर्स कश्मीर तक लेकर जाइए। आप मुंबई से शुरू करिए, आप मणिपुर तक लेकर जाइए। और इनके पार्टी में, इनके कैबिनेट में कितने हैं परिवारवाद वाले, फिर आप उनसे चर्चा करिए। रही बात ये किस मुंह से बोलते हैं परिवारवाद? पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, अभी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे का सुपुत्र श्रीकांत शिंदे, ये कौन है? कौन है ये? तो अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखें। देश की जनता लोगों को चुनकर भेजती है, और देश की जनता जानती है कौन किसका बेटा, कौन किसका पोता, कौन किसका दोता, वो सब जानती है। तो वो निर्णय लेगी, वो आप नहीं निर्णय ले सकते हैं। एक चर्चा ऐसी भी है कि आपने पहली सभा यहाँ पे बैठक ली है तो 200 रुपये से सिलेंडर कम हुए हैं, 2-3 ऐसी बैठकें और लीजिए ताकि 400-500 तक आ जाए, राहत मिले। मैं तो कहूँगी कि जनता से कहूँगी हमारी सरकार बनाए, फिर राहत की सांस लेंगे। क्या करेंगे अगर सरकार आई तो? क्या किस तरीके से? तो चाइना को बोलेंगे कि भाई साहब, जो आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, लाल आंख हमारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मायने में लाल आंख के साथ उस लाल सरकार को वापस खदेड़ेंगे सबसे पहले। रही बात महंगाई की, महिलाओं को राहत की सांस मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, देश का मान सम्मान अभिमान बाकायदा बना रहे, इसके लिए हम करेंगे। शेतकरी हो, किसान हो, उनका काम हो, युवाओं को की बेरोज़गारी ख़त्म हो, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलें।
ये विभाजनकारी सोच जो के चलते जो देश में बंटवारा हो रहा है, कश्मीर में जाओ तो हिंदू पिटता है, उत्तर प्रदेश में जाओ तो मुसलमान पिटता है, ये सोच ख़त्म करनी है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ अनेकता में हमारी एकता है और अनेकता पूरे देश में दिखेगी, पर एकता की जिम्मेदारी हम सभी पर है। एक थोड़ा लीक से हटके मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, काफ़ी अहम है। कहा जाता है, बीजेपी खास तौर पे कह रही है कि इंडिया के अलायंस की जो महत्वाकांक्षा है वो सीट शेयरिंग के वक्त सामने आएगी और कहीं ना कहीं ये सब बिखर जाएंगे। ये बेचारे कब से, पहली मीटिंग हुई बिखर जाएंगे, दूसरी मीटिंग हुई बिखर जाएंगे, तीसरी मीटिंग हुई बिखर जाएंगे, जब सीट शेयरिंग की चर्चा होगी बिखर जाएंगे, प्रधानमंत्री की चर्चा होगी बिखर जाएंगे, कन्वीनर की चर्चा होगी बिखर जाएंगे। अरे भाई साहब, बिखरे तो आप जा रहे हैं। अपने आप को संभालिए, अपनी तिलमिलाहट को संभालिए, अपनी खिस्यानपट को संभालिए, बाकी हम संभाल लेंगे। देश की जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। सीट शेयरिंग पे आखिरी सवाल है, सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा होने वाली है इस बैठक में या फिर आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा? देखिए, जो भी चर्चा, मैं फिर से कहूँगी, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि ये देश की वो पावन भूमि है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ डू और डाई मूवमेंट शुरू किया था। अब देश से आह्वान है कि ये डू और डाई टाइम है कि इंडिया का संविधान, इंडिया का प्रजातंत्र, इंडिया की अनेकता में एकता की जो उदारता है वो कायम रहना चाहिए। तो सीट शेयरिंग की चर्चा हो, कन्वीनर की चर्चा हो, ऑल दैट इज सेकेंडरी, वो होगा और बहुत अच्छे माहौल में होगा। और देशवासियों को उसमें बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि देश की जिम्मेदारी लेकर ही जो भी कम होगा, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, वो हम सब मिलकर करेंगे। समझदारी सभी में है, इसलिए हम सब एक साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देणे के लिए। तर आपण पाहतोय की प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभेच्या खासदार आहेत, त्यांनी आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन संतोष कदमसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।